लड़ ले और जितना झगड़ना है झगड़ ले। 24 में मोदी, उसके बाद ये होगी। हाँ, 24 में मोदी, उसके बाद ये होगी। ये जितना मर्जी कपड़े फाड़ ले कपड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश मोदी जीते, उत्तराखंड मोदी जीते, गोवा मोदी जीते, ठीक है। उसके अलावा असम मोदी जीते और अभी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जीते। राहुल गांधी करी थी भैया भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हार क्यों गए और लंदन में भाषण क्यों देने गए? भारत की यूनिवर्सिटीज कम पड़ गई थी, IITs कम पड़ गई थी, इन जैसे युवाओं को एड्रेस करते। लंदन में जाके एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं चीन अच्छा है, देश बुरा है। ऐसे क्यों कहा उन्होंने? हम सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे तो चश्मा लगाकर झूठा प्रचार नहीं करते। बाप को बाप कहते हैं, गैर को बाप नहीं कहते। हम सब जानते हैं। एक और बात कह देता हूँ, देखिए मोदी जी की जाति 2019 में टिप्पणी कर रही थी नीरव मोदी और ललित मोदी की तरह मोदी भी चोर है और मोदी जाति में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति चोर होता है। ये होगी जातिगत टिप्पणी। नहीं और सुन तो लीजिए, बोल रहे हमको तो अभी मौका मिला ना, अब हम बोलेंगे 5 मिनट आप चुप रहिए, ठीक है। अब आप रिप्ले करके देख दीजिए। उन्होंने वो नहीं कहा कि हर मोदी क्लास चोर है, हर मोदी समुदाय में वाला चोर है। नहीं, क्या कोर्ट वाले जज मूर्ख है? नहीं, जो कोर्ट वाले जज मूर्ख नहीं है। तो आप टोकिए, आप अगर डर रहे, लेकिन आप अगर डर नहीं रहे तो मुझे 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट दे दीजिए। हाँ, मोदी जो ये समुदाय है उनको उसने कुछ बोला कि मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी वगैरह, चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? हाँ, इन्होंने स्पेसिफिक और इतने सालों से मोदी ड्यूरिंग हिज कैंपेन ऑलवेज सेड दिस, पप्पू चोर है, गांधी परिवार। नहीं, आप रिप्लाई कर दीजिए। नहीं, अब भले ही लीगली नहीं, आप जानते हैं। कभी नहीं कहा पप्पू। मैं ये नहीं बोल रहा। एक टाइम देखो यहाँ पे ज्ञान नहीं चल रहा। देखिए रफेल घोटाला, चौकीदार चोर है बोला था, माफी मांग के आया 5 पन्नों की राहुल गांधी। और सुप्रीम को ये सूरत कोर्ट को गलत बता रहे, हम डरते नहीं है, डरता राहुल गांधी है। 8 साल तक वो संसद नहीं जा सकता, इनको संसद सदस्यता से डर लग रहा है। भैया बोलते क्यों हो झूठ? अच्छा एक बात बताओ, ये सही है तो अमेठी से राहुल गांधी 2019 में हार क्यों गया और मनमोहन सिंह आज तक लोकसभा चुनाव जीता? 2019 में राहुल गांधी हारा क्यों? ठीक है, क्यों हारा? मोदी जीत गया, उसको पूरा समर्थन। मैंने खुद मोदी को वोट किया। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं मोदी समर्थन हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं किस चीज का समर्थन नहीं करता कि ऑपोजिशन को आप इसे दबाओ कि वो अपना विरोध नहीं कर सके। आपका विरोध नहीं कर सके। डेमोक्रेसी में बोलना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। झूठे प्रमाण कोई नहीं है, ये प्रमाण है। मोदी से मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ, मोदी से। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ मोदी, बट आई डोंट एग्री विद द फैक्ट that he is targeting the opposition, that he is targeting. You are not agree with fact. The PIL. That is the PIL. You target Modi community. Why? Let me speak now. Give me 1 minute. Okay. 1 minute. Okay. ये जो PIL फाइल हुआ था अगेंस्ट द मोदी कम्युनिटी डिफेमेशन केस फाइल हुआ था, कहाँ हुआ था? आप बताइए। गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था, सूरत में हुआ था, जो विच इज द बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड। और किसने किया था? बीजेपी ने किया था। हाँ, ठीक है, मोदी है जाति से। तो ये क्लियर इंडिकेशन आपको नहीं दे रहा। थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो दीजिए, कि बीजेपी नहीं। ये यूपी में कह रहे हैं हम योगी को, ये जैसे यूपी में कह रहे हैं अखिलेश का भेजे हुए हैं यूपी में योगी को नहीं करोगे। चलो इनसे पूछिए 2024। सर ये बताइए, जिस तरीके से ये बहस चल रही है, कौन लड़ना है और लड़ ले और जितना झगड़ना है झगड़ ले। 24 में मोदी, उसके बाद ये होगी। हाँ, 24 में मोदी, उसके बाद ये होगी। ये जितना मर्जी कपड़े फाड़ ले कपड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी के अलावा कोई नहीं। पहले चाय वाला, फिर गाय वाला, फिर देखना तमाशा क्या होगा आने वाले टाइम पे। देख लेना क्या होगा। जितने मर्जी करते रहो, राहुल, नीतीश, ममता, जितना मर्जी कर लो, पर आएंगे मोदी और योगी ही आएंगे। विपक्षी वाले सपना भी ना देखे क्या? सपना देखना बात अलग है, उसे साकार करने के लिए भी होना चाहिए। सुनिए, हमें बुजुर्ग बताओ, मोदी की 80 सीटें यूपी से आती हैं, 75 सीटें पक्की हैं।
ठीक है, 7 सीटों वाला प्रधानमंत्री बनेगा और उसमें भी हम छीनेंगे, सब छीनेंगे, साथ के साथ छीने चैलेंज करते हैं दिल्ली में। तो हम प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? जो 70 प्रधानमंत्री बने देश बर्बाद कर दे हमारा। 70 प्रधानमंत्री बने देश बर्बाद कर दे हमारा। हम नहीं करवाएंगे। हम ऐसे आदमी को चुनेंगे जिसमें दम हो। इनका जवाब देता हूँ। जवाब दो, इधर आके जवाब दो। देखिए मोदी जी कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब समझा रहे थे और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का मतलब है कि बहुत सारे ग्रुप्स जो है एक देश को रूल करते हैं। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। पहली बात, उस भाई ने जो बोला कि मोदी को बढ़ाने के चक्कर में हम अपोजिशन को कंप्लीटली ख़त्म ना करें। राहुल गांधी का जो केस हुआ है 2 दिन में छूट कर आ जाएगा। 1965 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का कहना था, मुख्तियार केस में कोर्ट का कहना था, कोई भी पॉलिटिशियन किसी तरह का हाइपरबोलिक यूज़ करता है, सरकार व्यंग यूज़ करता है पॉलिटिक्स के लिए, उसको कोर्ट का अप्रोच उसके लिए लिबरल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं सुनी, ये जहाँ पे कोर्ट में जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करती है। ये लॉ है, लॉ ऑफ द कंट्री है। कोर्ट को देखना चाहिए ना, कोर्ट करेगी आप। तो देखिए, मैं राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूँ ये करने का, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को खत्म नहीं करना चाहिए। जी सर। अभी भाई साहब ने जो जितनी कानून जितनी गिनाई मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। तो राहुल गांधी ने पीएलए क्यों नहीं दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में? राहुल गांधी के वकील क्यों नहीं गए? पवन खेड़ा की जमानत कराने के लिए मनु सिंह भी, जो 65 वकीलों के चुनिंदा 65 वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस के कट्टर, वहां पहुंचे जाके जमानत ले आए। तो इसमें क्यों नहीं गए? अब भैया हमारे ठीक कह रहे हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता बहाल कर देगी, हम मानते हैं। मगर जनता तो तुम्हें समझेगी। तुम मोदी को गाली दे रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उसके बाद में 8 दिन बाद तुम चले गए सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे वकील चले गए सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल कर दी। और तुम्हारे जो प्रचार, यही तो कमी है कांग्रेस में। इन्हें डायरेक्टली पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। इनकी सुनिए गलत, ये कैसे करता है? अब इनकी गलत है, ये करे वो सही है, अगर जो कानून में आए वो गलत है। चिल्ला नहीं रहे, समझो ना। हमने तुम्हारा मैक तो नहीं छीना, तुम्हारी सब सुन के ही जवाब दिया है, मैक तो नहीं छीना। अब ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये क्या सच्चाई कह रहा है, हम सच्चाई दबाएं। इन्हें ये चला सच्चाई तो बात सुनो, कांग्रेस ने भी नहीं बनाया भारत को। हम बताते हैं, हम आरएसएस का कट्टर हैं। तुम लोग कांग्रेस वालों, तुम आरएसएस वालों को गद्दार बताते हो। परदादा है स्वतंत्रता सेनानी, चलो वोट लगाए, किराया हम देंगे, खाना हम देंगे। और बता दो हमें, सिवाय गांधी से अलावा, नेहरू से अलावा, जो कांग्रेस में बैठे हैं, जो खड़गे हैं, खड़गे का बाप दादा भी स्वतंत्रता सेनानी हो ना, तो हम यहीं पे सजा मुंह। जी मैं ये कह रहा हूँ, हमारे मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, ये देश के लिए बहुत कुछ करा है, धन्यवाद कर रहे हैं। केजरीवाल जो घोटाला एक के रंग एक फ्री कर रहा है, एक के रंग एक मनीष सिसोदिया ने एक के रंग एक फ्री कर रहा है, दारू बांट रहा है, एक के रंग एक फ्री कर रहा है हमारे बाल बच्चों के। ठीक है सर। हाँ आप बताइए सर। जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मोदी जी की डिग्री पे जो सवाल किए जा रहे हैं कि वो फेक है, रियल है, क्या कहें? देखिए, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल आता है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पढ़ाई लिखाई आखिर है क्या। कोई 4 डिग्री सामने लगा ले सीने पर, 4 डिग्री पीछे रख ले, ठीक है, और वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल ना रख पाए, अपने समाज का ख्याल ना रख पाए, अपने परिवार का ख्याल ना रख पाए, अपने परिवार और देश को एकजुटता में और अच्छा उसके पास विजन ना हो, तो वो पढ़ाई फेंक ही है, 100% फेंक है। तो कोई यूनिवर्सिटी या कोई बहुत बड़ी कोई यूनिवर्सिटी डिग्री दे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा का मतलब ये है कि जो अपने शरीर से लेके अपने देश के प्रति जिम्मेदारी की फीलिंग देता हो, वो पढ़ा लिखा है। लगता है मोदी जी देते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 100% हमको लगता है कि वो जो है अच्छे हैं और उन्होंने पूरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, मतलब पूरे प्राकृतिक चीज़ों को और पूरा सज के एक्सपीरियंस करके उन्होंने डिग्री हासिल की है और उसका वो उपयोग कर रहे हैं, पूरे देश और समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं।